दोस्तों, अब मुरादाबाद के सांसद एसटी हसन को भली भांति जानते होंगे और नाम भी सुने होंगे। एसटी हसन समाजवादी पार्टी के सांसद हैं जिन्होंने इमरान प्रतापगढ़ी को मुरादाबाद में लोकसभा चुनाव हराए थे। और आपको ये भी पता होगा, जब पठान मूवी रिलीज हुआ था, इसकी कंट्रोवर्सी में उन्होंने लोकसभा में भी इस बारे में ज़बरदस्त तरीके से आवाज़ उठाई थी। दोस्तों, जब विपक्ष एकता की मीटिंग हुई बिहार में, इसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब को शामिल न होने पर एसटी हसन ने खुले तौर पर संकेत दे दिए हैं और उनका संकेत सीधा है और पूरी तरह से उन्होंने अखिलेश यादव पर भी हमलावर हुए और पूरे विपक्ष पर। उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी यानी एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को एकजुटता में क्यों नहीं बुलाया गया। वो कहा कि उम्मीद और हम आशा करते हैं कि आखिरी में जाते जाते यानी आखिरी समय तक असदुद्दीन ओवैसी को भी इस घटक दल में या यूँ कहें कि बड़ा गठबंधन में शामिल कर लिया जाएगा। अगर ऐसा अन्यथा नहीं होता है तो एआईएमआईएम चीफ बड़ा खेला कर जाएंगे। ऐसे में हम जैसे मुस्लिम सांसदों को और हम जैसे मुसलमानों को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि समाजवादी पार्टी हम लोगों का हमदर्द है या फिर कांग्रेस या मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन। उनका अंदर खाने का संकेत का मतलब था कि हो सकता है कि ऐसे वक्त में जब वो इन वक्त आएगा और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इग्नोर किया जाएगा, तो ऐसी सूरत में वो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। बता दें आपको कि नगर निकाय के चुनाव के बाद जो 1.5 लाख वोट मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जब हासिल की, तो सारे सांसदों को दर्द सताने लगा है। अगर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपनी गठबंधन में शामिल नहीं करते हैं और वो जो मुस्लिम सांसद चुनाव लड़ रहे हैं उनके खिलाफ अगर उम्मीदवार खड़ा कर देते हैं, तो यकीनन एआईएमआईएम को ज़्यादा से ज़्यादा वोटें मिलने की पूरी उम्मीदें हैं। और ऐसी सूरत में जब मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने उम्मीदवार को उतारेंगे तो इन सारे सांसदों का क्या होगा। एसटी हसन कहते हैं कि अगर मजलिस मुस्लिमों की नुमाइंदगी करने वाले एक भी नेता को क्यों नहीं शामिल किया गया। फिर वो आगे ये भी कहते हैं कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल जो कांग्रेस के साथ गठबंधन रह के भी चुनाव लड़े हैं और गठबंधन में भी रहे हैं, उनको भी शामिल नहीं किया गया है, जबकि 2016 के एकजुटता में उनको शामिल किया गया था। बता दें दोस्तों कि मुस्लिमों की नुमाइंदगी करने वाली देश में चौकोनी ये 4 पार्टियां ज़रूर है। कश्मीर को अगर छोड़ दिया जाए तो एक मुस्लिम लीग की बात आती है, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात आती है, तो वहीं मौलाना बदरुद्दीन अजमल की एआईयूडीएफ की बात भी आती है। लेकिन एसटी हसन कहते हैं कि ऐसी सूरत में हम लोगों को रास्ता तलाशना होगा। इससे आप भली भांति समझ सकते हैं कि दबी ज़बान में संदेश क्या देने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने अखिलेश यादव को भी कहा कि ऐसे एकता में शामिल ना हो तो बेहतर है, जिसमें सारे लोगों को एक साथ लेके ना चला जाए, सारे लोगों को एक साथ लाने की बात ना हो, जिसमें सिर्फ एक बिरादरी, एक मज़हब और एक मिल्लत की नुमाइंदगी हो, उससे दूरी अपनाएं। आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी का 90% मुस्लिम वोट वो हमेशा समाजवादी के पाले में विधानसभा चुनाव में गए थे और यही डर सता रहा है कि अगर एआईएमआईएम को सपोर्ट नहीं मिला और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को साथ नहीं लिया गया, तो यकीनन ये वोट जो है वो खिसक सकती है। क्योंकि इस महीने में कि उस ज़माने में विधानसभा में सरकार बनाने की बात थी, लेकिन समाजवादी पार्टी कौन सी सरकार बनाएगी केंद्र में, इसके लिए कोई जवाब नहीं है। दोस्तों, इस बारे में आपका क्या गंभीरता है और क्या सोच और समझ रखें। अगर आप उत्तर प्रदेश हैं तो कमेंट करके इस बारे में अपनी कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अपनी राय ज़रूर जाहिर करें। और नए दोस्त हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ दोस्तों, स्टूडियो में प्रॉब्लम है, इसलिए ऐसे वीडियो शूट करना पड़ रहा है।